गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी स्टेनो पेड अप्रेंटिस ड्राइवर की क्लास 3 के अंतर्गत जीके जीएस देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 2 देख लिए हैं जीके जीएस, तो आपने यदि उनको नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उनको एक बार देख लीजिए। यदि आप जीएस के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज क्लास 3 को शुरू कर लेते हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट है ये, और आपको एक आज शाम से आपको जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस के अंतर्गत ईवीएस को देखेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन को एक ही क्लास में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगभग 1 घंटे की क्लास मिलेगी, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरे के तहत आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं इस बार। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की जो निर्मात्री सभा थी, जो संविधान सभा थी, उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसकी सिफारिश पर संविधान सभा किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो एक कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन नहीं लिखा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। यदि आप 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं या 18 वर्ष के हैं तो आप जो है मतदाता बन गए हैं, तो आप वोटिंग कर सकते हैं, तो आपको वोटिंग राइट मिल गया है। अगला है, भारतीय संविधान के प्रधान कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रधान पूछा जाए, जनक पूछा जाए, ये दोनों ही बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे पूछा जाएगा? तो 7 सदस्य थे। तो जो प्रारूप समिति बनी थी वो उसमें 7 सदस्य थे। 6 सदस्य और थे जिसमें बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इस वक्त जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, और प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जो था 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 11 जो कर्तव्य हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाए। तो ये अनुच्छेद ये जो है मौलिक कर्तव्य 11 नंबर का था, तो इसको ऐड किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको अभी मैं बताया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो यस, ये भारत का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कुल 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था उस वक्त कितनी थी? उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इस वक्त जो भाग हैं, भाग की संख्या है वो पार्ट्स जो हैं 22 हैं। और जब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किया गया था उस वक्त कितने थे? तो मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 भाग थे। और इस वक्त तो 22 भाग हैं। वर्तमान में 22 भाग हैं
और जिस वक्त बना था उस वक्त कितने भाग थे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया गया है, तो नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो और आपको बताना है कि ये जो नागरिकता है ये इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है आपको बताना है। जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, ये किस देश के संविधान से ली गई है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार दिए गए भाग 3 में। भाग 3 में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए, तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे 12 से 35 के बीच क्या दिया गया है, तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक अनुच्छेद था, एक संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था, तो ये 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया था। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार पूछे जाए तो कितने होंगे, 7। और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। जो 7वां था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको रिमूव कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप किस देश के संविधान से ली गई है, तो सिंगल सिटीजनशिप ये इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका देश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई, तो प्रस्तावना भी अमेरिका से ही ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से लिए सॉरी तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई, तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो स्वतंत्र पालिका है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका जो अपने यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है किसी भी काम करने के लिए, तो ये क्या है, तो ये अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है या जो उच्च हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन पर लगता है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से महाभियोग का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो अगला याद रखेंगे समवर्ती सूची जो है कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, यूएसएसआर से। तो ये लिए गए हैं रूस से। मूल कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। आपातकाल किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मतलब इमरजेंसी किस देश के संविधान से ली गई, तो ये जर्मनी से ली गई है। जर्मनी से इमरजेंसी मतलब आपातकाल जो ये हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न सोर्स पढ़ रहे हैं कि अपने देश पर किन किन देशों की छाया है, मतलब किन किन देशों का प्रभाव है या किन किन देशों से वहाँ के संविधान से चीज़ें ली गई हैं, तो ये ले रहे हैं। तो आपातकाल जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। इसी तरह से संसदीय प्रणाली, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। ये इंग्लैंड से लिया गया है। अर्धसंघीय शासन व्यवस्था, अर्धसंघीय शासन व्यवस्था
ये कहाँ से ली गई है? तो अर्धसंघीय शासन व्यवस्था ये ली गई है कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है अर्धसंघीय व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में, या 51 का कह सकते हैं, 51 का में। 51 का में क्या दिया गया है? तो ये दिया गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो अगर भाग पूछा जाए तो ये है 4A में है। 4A में है, 4A ऐसे लिख लेंगे 4A। तो 4A में दिया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो ये 4A में है। अगला है मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख था या नहीं? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, क्योंकि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। मूल जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? तो 11वां था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो कि हुआ, उसके अंतर्गत मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन से नंबर का जोड़ा गया था? तो 11वें नंबर का था। और ये कौन सा था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। इसके अंतर्गत क्या था कि माता पिता अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना उनका कर्तव्य होगा। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 44वां है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 36 से 51 में दिया गया है। 36 to 51 के बीच दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? तो ये भाग 4 में दिए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति के अधिकार जो कि मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो किस अनुच्छेद के तहत इसको हटाया गया था? किस अनुच्छेद इसके हटाकर इसको कहाँ रखा गया था? किसके अंतर्गत रखा गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया है, और इसे किस अनुच्छेद में है ये इस वक्त? तो ये 300A में है। अगला है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे? तो जब पहली जब बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस वक्त जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब 2 दिन बाद फिर से जब बैठक हुई तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत नंबर 3 के तहत। तो यहाँ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं इनको आप करते रहेंगे। हम आपकी चैप्टर वाइज भी चलाएंगे। तो शाम को EVS का चैप्टर होगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो शाम को जो क्लास होगी वो ये वाली होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती, और इसमें हम जो EVS को देखेंगे, EVS पर्यावरण अध्ययन को देखेंगे, और इसको एक ही क्लास में इसको काफ़ी हद तक इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी से हम देख लेंगे इसको, जहाँ तक इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनके अंतर्गत, और थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे। तो आप इसके लिए शाम को तैयार रहेंगे। तो ये इसको हम शाम को देखेंगे। तो आगे हम देख लेते। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।